क्यों बे, इस्त्री क्यों खराब कर रहा है? चल अब टी शर्ट छोड़। गलती से मिस्टेक हो गई। सॉरी सॉरी बोला ना, अब तो टी शर्ट छोड़। टीचर को सॉरी बोल। सॉरी टीचर। क्या हुआ? अब उसे क्यों बताया कि मैं टीचर हूँ? मतलब? अब वो शहर में जाके सबके सामने ढिंढोरा पीटेगा। वो भला ऐसा कुछ क्यों करेगा? उसके फीस पर लिखा है कि वो नहीं करेगा। तुमने उसे बताया क्यों? लॉजिक है। सुनो बॉस, हाँ? ये टीचर है, ये बात किसी को बताना मत। अब शहर तो क्या, पूरी कंट्री को पता चल गया होगा। सॉरी, एक्सक्यूज मी टीचर। मैडम, हेलो मैडम। पहाड़ में जाओ। हेलो। ये लड़की कौन थी? तुझ पे भड़क के क्यों गई? तेरी इसके साथ जान पहचान है? पहले तो नहीं थी, लेकिन अब अच्छी खासी हो गई है। आपने देखा कैसे नाराज होकर चली गई? हाँ वो तो दिखाई दिया, लेकिन तुझे कैसे पता कि वो टीचर है? मुझे तब पता चला था जब मैं स्कूल गया था। हाँ? तू अभी भी स्कूल जाता है? हाँ, इसी के पीछे गया था। हाँ? तू इसके पीछे स्कूल गया था, फिर भी जानता नहीं ये कौन है, लेकिन ये जानता है कि ये टीचर है। इस पर तो सीरियल बनना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग। एकता चप्पूर से बात करनी पड़ेगी। भैया, लगता है ये उसी लड़की का है। ये सब कौन रखता है? येड़ी लगती है। इसे लौटाना होगा। और रोमियो, कम गो। ए, that's not good. अरे टीचर, सब तुम्हारी वजह से हुआ। इसमें मैंने क्या किया है? यहाँ क्यों आए? उस दिन मेरी इंसल्ट करके तुम्हें शांति नहीं मिली? ये बॉक्स देने आया था। बॉक्स? अच्छा बहाना ढूंढा है मुझसे दोबारा मिलने का। ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम जैसे लड़कों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम जैसे लफंगों की वजह से भैया मुझे कॉलेज नहीं भेजते। ए, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई और तुम चले जा रहे हो। मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। ऐसी बात है तो फिर इसे साबित करो। साबित करूँ? हाँ करो। तुम्हें? हाँ, ये बॉक्स तुम्हें मिला था या फिर मुझसे दोबारा मिलने के लिए तुमने इसे चुराया? तुम में वो बात नहीं है कि मैं तुमसे दोबारा मिलने आऊँ। लेकिन इसमें कोई सोना चांदी हीरे मोती तो नहीं है, फिर इसे देने क्यों आए? हाँ, लेकिन इस बॉक्स के अंदर आधी चॉकलेट, एक पेंसिल, 2 रबर पड़े थे और एक बस उस दिन सबके सामने तुमने मुझे टीचर किस लिए बुलाया? उस दिन मैं अनाउंस नहीं करना चाहता था, लेकिन वो बस अपने आप ही। तो ऐसे ही ऑटोमेटिक हो गया? तुमने मेरी परमिशन ली थी? मैं टीचर हूँ ये सबको बताने की क्या जरूरत थी? हाँ, हु आर यू? मैम, यस मैम, यूकेजी क्लास पूरी हो चुकी है। एलकेजी वाले ग्राउंड में गए हैं पीटी सर के साथ और ये मुझे मेरा बॉक्स देने के लिए आया था। ये बस मेरा फ्रेंड है। नाम बताओ। सत्या। You can go. Not you, only you. फ्रेंड के लिए वर्ड बताओ। मित्र, दोस्त, साथी। वाह भांजे वाह, आज तूने मामा का नाम ऋतिक की तरह रोशन कर दिया। मतलब? अरे यार, तू बॉक्स देने गया था, उसने तुझे बॉक्स मारा तो नहीं तो? और वो तुझे प्रिंसिपल के रूम भी ले गई थी? ले गई थी। फिर उसने तुझे क्या कहा? फ्रेंड कहा। हाँ, मतलब फ्रेंडशिप हो गई। फ्रेंडशिप कहाँ से हो गई मामा? उसने तो बस ऐसे ही कह दिया। और ये लड़कियां ऐसे कैसे कह देती हैं? कॉन्स्टिपेशन हो गया क्या मामा? सिचुएशन ही ऐसी थी। सिचुएशन के बारे में मुझे मत समझा। ऐसी सिचुएशन मेरी लाइफ में बहुत बार आई है। तुझे क्या हुआ? तेरी सिचुएशन भी खराब है क्या? बहुत खराब है अंकल। तूने अभी अभी मुझे अंकल कहा क्या? हाँ अंकल। क्या हो गया आज की जनरेशन को? मैं अब तक नौजवान लड़का हूँ, लोग ऐसे मुझे अंकल अंकल बुलाते हैं। ठीक है, मैं अंकल तो ये क्वीन इसकी आंटी। क्या हुआ? कल मेरे स्कूल वालों ने सिटी टूर ऑर्गेनाइज किया है। पापा से परमिशन मांगी तो उन्होंने नहीं दिया। स्कूल के साथ टूर पर जाने से अच्छा है कि तुम मुझे ही अपने सारे पैसे दे दो। मैं तुम्हें सिटी की सारी नॉलेज दे दूंगा। मैं यहाँ प्रॉब्लम बताने आई हूँ, कम से कम मेरी हेल्प तो करो। सब हेल्प मांगते देते नहीं। टूर में आखिर रखा क्या है? स्कूल वाले सिटी दिखाने ले जाएंगे और उसकी हिस्ट्री बताएंगे। उससे अच्छा तो घर बैठे बैठे सिटी की बुक पढ़ो और ऐश करो। उसमें दुनिया भर की फोटोज भी हैं। बिल्कुल सही कहा अंकल। टाइम और पैसे दोनों की बचत। अपने घर पर आराम से सोफे पर बैठकर पैर पसार कर नॉलेज बढ़ाओ। एक्चुअली वो क्या ना, ये फ्रेंड्स के साथ टूर पर घूमने जाएगी ना,
तो नॉलेज ये और तो मैं बढ़ेगी। भूल ही गया था। दोस्तों के साथ घूमना फिरना रिस्की होता है। अच्छा हुआ तुमने बता दिया, अब तो मैं हरगिज नहीं भेजने वाला। अरे हाँ अंकल, सेफ्टी फर्स्ट, मैं भूल ही गया था। जान है तो जहान है, ऐसे छोटे मोटे टूर तो होते रहेंगे। तुम पकौड़े लो ना। तुम इस बुक को पढ़ो तो सही, कितनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसमें। बेटा तुम नहीं खाओगे? मन नहीं है अंकल। खा के देखो, प्याज की पकौड़ी एकदम स्पेशल है। वो तो देखते ही पता चल रहा है। तुम भी हद करते हो, खाई तो है नहीं और तारीफ कर रहे हो। कैसे बता सकते हो कि अच्छी बनी है? जैसे नीता अपना बुक पढ़ के हैदराबाद के बारे में पता लगाएगी, वैसे ही। बेटी कितने पैसे चाहिए? जस्ट 1500। तुम जाओ तैयारी करो, मैं पैसे देता हूँ। थैंक्स पापा। तो इस खुशी के मौके पर सबको पकौड़े खा के मुंह नमकीन कर लेना चाहिए। बेटा तुमने तो मुझे बात अच्छे से समझा दी है, लेकिन पकौड़ी अब तक नहीं खाई तुमने। नहीं खा सकता क्यों अंकल। नहीं खा सकते? क्योंकि ये जो पकोड़े हैं, ये आपने नहीं बनाए हैं, आंटी ने। माना ज्योति ने बनाई है, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है कि आप तो इसको थूक दें। आपने जितने पौधे बताए थे मैंने दे दिए, प्लीज साइन कर दीजिए। डोंट मूव। स्माइल प्लीज। वेट मैडम, हो गया। वेट वेट। ए रुको, ये क्या? तुम मेरे दोस्त बनने आए थे और ऐसे ही जा रहे हो? ठीक है, मैं तुम्हारी दोस्ती एक्सेप्ट कर लेती हूँ। देखो, अगर मुझसे फ्रेंडशिप करनी है तो मेरी सारी बातें तुम्हें माननी पड़ेंगी। सीक्रेट शेयर करने होंगे, करोगे ना? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी है। हाँ, जो भी है वो क्या है ना, मैं छोटे बच्चों के साथ रह रह के बहुत बोर हो चुकी हूँ। वैसे तुम्हें ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। पहले मुझे ये तो बताओ कि तुम्हें कैसा फ्रेंड चाहिए। हाँ, मुझे कैसा फ्रेंड चाहिए जो बस दिन रात मेरी ही बातें सुना करे। हम एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देंगे, फिर अपने आप ही हमारी फ्रेंडशिप हो जाएगी। ओके? लंगड़ी करते हुए मैं वहाँ 1 मिनट में पहुँच जाऊंगी, अपना इंट्रोडक्शन पूरा करूंगी। इसे पकड़ो। और हाँ, डिस्टर्ब नहीं करना। बचपन में ही मेरी माँ गुजर गई थी और मेरे पापा रिटायर हो गए थे। मेरी भाभी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और मेरा भाई सबसे बड़ा दुश्मन। घर की पूरी जिम्मेदारी वही संभालते हैं। मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं कुछ भी गड़बड़ करूँ तो भाभी मुझे डांटती है। लगता है जैसे ऊपर वाले ने मेरी किस्मत काले पेन से लिखी है। बच्चों को कुछ कहूँ तो वो रोने का नाटक करते हैं। जब कोई कहता है नमस्ते टीचर तो मुझे बहुत बुरा लगता है। बहुत सिंपल, कभी भी मुझे टीचर कह के मत बुलाना। हाँ, और एक बात, स्कूल में जाने के बाद लगता है जैसे मैं आजाद हो गई हूँ, लेकिन जैसे ही घर जाती हूँ सब मुझ पे टूट पड़ते हैं। पापा लेक्चर देते हैं, भाई बहुत सुनाता है, यानी बच्चों को संभालो, घर में घर वालों को संभालो। जानते हो मेरी क्या हालत होती है? ऐसे लगता है कि एक गन ले लूं और भाई के कान पट्टी पे लगा दूं। अच्छा वो सब छोड़ो, मैं हमेशा से एक दोस्त चाहती थी और सालों बाद जाके मेरा कोई दोस्त बना है और वो खुशनसीब इंसान तुम हो। हाँ, मेरा हो गया। कैसा लगा बायोडेटा? बायोडेटा तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात खटकती है, तुम बच्चों को बहुत डराती हो। ठीक है, अब तुम शुरू करो। 1 मिनट में बताना होगा। यहाँ से वहाँ तक जा पाओगे? मेरे बारे में बताने के लिए कुछ खास नहीं है। ये क्या? मैंने तो अपने बारे में सब बता दिया, तुम अपने बारे में नहीं बताओगे तो हमारी फ्रेंडशिप कैसे होगी? ठीक है, मेरा नाम सत्या है, मेरी ये क्या? फैमिली। इस तरह से बताओगे? तो और कैसे बताना है? जैसे मैंने बताया था। मैं ये नहीं कर हेलो, सकता। इसके पीछे भी एक रीजन है। जब हम लंगड़ी करते हैं तो हमारा सारा कंसंट्रेशन लंगड़ी पे होता है और फिर हम झूठ नहीं बोलते। ये सच बुलवाने का बहुत अच्छा तरीका है। चलो शुरू करो। लेकिन मैं ये नहीं मुझे कर कुछ सकता। नहीं सुनना। शुरू करो। 3, 2, 1 स्टार्ट। मेरा नाम सत्या है। हाँ? मेरे पापा ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। मैंने आज तक जो भी किया अपने बलबूते पर किया। मेरी मॉम हमेशा मेरे फ्यूचर के बारे में टेंशन में रहती है। बेचारी मेरी बहन उनकी वजह से पिटती रहती है। मेरी फैमिली एक बहुत ही सिंपल फैमिली है। मैं कॉलेज बीच में छोड़कर जॉब कर रहा हूँ। मैं गांव से यहाँ शहर अपने मामा के घर आया हूँ और वो एक बिल्कुल अजीब कैरेक्टर है। हाल ही में मेरी जिंदगी में एक नई लड़की आई है। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी। कहा था ना, सिंपल बायोडेटा है। ओके, तुम्हें कोई बुरी आदत नहीं है। अगर मेरे दिल और दिमाग ने हाँ कहा तो कल से हम दोस्त बन सकते हैं। ओके ओके, सी यू। बाय। मामा को मामू बना रहा है। क्या हुआ मामा? तू बता। बताना क्या है? फ्रेंडशिप करने में कोई बुराई नहीं है।
सिर्फ फ्रेंडशिप। और क्या, तो फिर ये सब क्या था? लंगड़ी फुगड़ी प्यार की खिचड़ी। हाँ, इंट्रोडक्शन देने का स्टाइल है। येड़ा मत बच्चे बना। क्या करते हैं क्या नहीं तुम्हें ध्यान देना चाहिए। तुम सारा घर से दिन निकाल में दिया रहती क्या? हो। मम्मी का खाना 10वीं खाकर तक वो पेट ऐसा खराब हो कभी गया नहीं इसलिए नहीं करता गई? टूर के कॉलेज में पैसे आके भैया पता लेके नहीं क्या हो भाग गया गया, उसे। इसलिए टूर नहीं जा पाया। आज तुम्हारी ये तो रोज मौजूदगी की बात में है। घर से तुम्हारा पैसे भाई है ही चले जाते नालायक। हैं और तुम्हें पता ही नहीं चलता। मुझे क्या पता पैसे कब लेके अरे गया। तुम उसकी माँ हो, ये कोई जवाब है? तुम भी तो पूरा दिन घर पे होते हो, तुम ध्यान नहीं दे सकते क्या? ठीक है नहीं जाता, लेकिन अपना काम यहीं से पूरा करके देता हूँ मैं। मैं घर के काम करूं या इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दूं? आपका भी तो बेटा है ना, आपका भी तो कुछ फर्ज बनता है कि सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। आपसे तो कोई काम होता नहीं। मैं कब इनकार कर रहा हूँ? वो मेरा बेटा है, लेकिन तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। मेरी क्या गलती है? देखा उसने क्या उसने किया? क्या किया वो तो मैंने देख लिया, लेकिन आप क्यों लड़ रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। अपने बेटे को कंट्रोल करने के बजाय आप एक दूसरे पर ही इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अरे तो क्या करें हम? उसे डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते, क्या करें हम? वो अब हमारे हाथों से निकल चुका है, फिर भी हमें उसकी जरूरत पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो हमारी औलाद है। उसे किसी भी चीज की कमी हो ये हम नहीं देख सकते। वो अपनी जिंदगी जैसे चाहे वैसे जी सकता, हम दखल नहीं देना चाहते। बस यही बात थी और इसी को लेकर हम दोनों के बीच थोड़ी कहासुनी हो गई। वो कोई स्कूल जाने वाला छोटा बच्चा तो है नहीं, कॉलेज में पढ़ता है। अब इतने बड़े बच्चे को आखिर कैसे ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा है। तुम चुप ही रहो। खाना नहीं बना सकती, पैसे नहीं संभाल सकती और मुझे अकल सिखाने जा रही हो तुम। हाँ भाई, हद हो गई। आज सुबह रेडी होकर जब मैंने मम्मी से पैसे मांगे तब पता चला भैया पैसे लेके चला गया। इससे क्या हो गया? ये भी आजकल अलग दुनिया में रहता है। तू ऐसे मत रहना। अब लटके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लिया। तेरा अंकल कल तुझे तेरी फेवरेट फिल्म दिखाने ले जाएगा, पॉपकॉर्न और समोसे के साथ। एक ही शर्त पर। वो क्या? हम समोसे तभी खाएंगे जब मम्मी बनाएंगी। भूल गया था, तू तेरी माँ की ही बेटी है ना। भांजे, दीदी का फोन आया है। हेलो, तुम ठीक तो हो ना बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ माँ। टाइम पे खाना खाते हो ना? हाँ माँ, वहाँ सब ठीक है ना? सब ठीक है माँ। तुम्हारे पास पैसे हैं? उसकी कोई जरूरत नहीं है लो, माँ। पापा से बात करो। हेलो, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ पापा। मैं तुम्हारे प्रिंसिपल से सत्य आपका ही नाम है ना? मेरी टीचर ने जो फ्रेंडशिप का ऑफर दिया था उसके बारे में कुछ सोचा? वो बुला रही हैं। हाँ मैम ठीक है। मैम इस पे हाँ देखती हूँ। ओके मैम। हाँ, देखा ना मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स है? अच्छी खासी तो हो। आज हमारी फ्रेंडशिप का पहला दिन है और तुम्हें मेरी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती। क्यों रे बच्चों, तुम्हें